हाय एवरीवन, आप सबको अपने इस चैनल पर स्वागत है। नीट यूजी की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है और आप बच्चे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन से पहले कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आप रजिस्ट्रेशन करने में हड़बड़ी करेंगे तो आपसे बहुत सी मिस्टेक, गलतियां हो सकती है। उन गलतियों को से बचने के लिए इस वीडियो को पूरी तरह से अगर आप देख लेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। देखो, ऐसा नहीं है बच्चे कि आज अगर नीट का एप्लीकेशन फॉर्म का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया 6 तारीख को तो 9-10 मार्च को ही खत्म हो जाएगा। अभी आपके पास 6 अप्रैल तक है, काफी समय है। लेकिन पैनिक होकर अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं तो बहुत सी गलतियां हो जाएंगी। उन गलतियों से बचने के लिए आपको पूरी तरह से सारे चीज की जानकारी रखें, क्योंकि अगर आप एग्जाम में बैठना चाहते हो और एग्जाम का जो फॉर्म फिलअप किए हो और पूरी तैयारी होने के बावजूद फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाए तो फिर कैसी बात, फिर कहां से क्वालिफाई करोगे। तो सारे हमारे व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बगैर स्किप किए हुए आप इसको पूरी तरह से देख लें, क्योंकि यहाँ पर बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो नीट यूजी 2023 के लिए पहली बार एप्लीकेशन फॉर्म भरने जा रहे हैं। उनके लिए ये वीडियो पूरी तरह से देख लें। अगर आप पुराने हैं, अगर आप बहुत कुछ जानते हैं तो आप ड्रॉप कर सकते हैं, वीडियो ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन सारे व्यूअर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नीट यूजी 2023 का अगर हम बात करें एज लिमिट का, तो एज लिमिट के लिए मिनिमम 17 साल है। यानी अगर आपकी उम्र जो है 31 दिसंबर 2006 से पहले या बाद में हुआ है तो आप पहले देखिए बिफोर या ऑन, ठीक है, ऑन और बिफोर, यानी 31 दिसंबर 2000 में अगर आपकी पैदाइश हुई है या उससे पहले 2005, 2003, 2002 में अगर पैदाइश हुए तब भी आप इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हो। लेकिन मैक्सिमम एज अब इस बार कोई लिमिट नहीं है। पिछले कई बारों से हो रहा है कि अब मैक्सिमम एज लिमिट को हटा दिया गया। आप 55-60 साल के भी है तब भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। देखो, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगा वो भी मैं इस वीडियो में बता रहा हूं। पूरी तरह से पूरा वो डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा, सिलेबस और पैटर्न सारी डिटेल बताऊंगा, सो वीडियो के साथ बने रहिए। अगर आपके लिए क्या एलिजिबल होगा वो मैं बात करूं तो सबसे पहले यह होगा, एलिजिबल के लिए आप पीसीबी, आपका 12th में आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। यानी 12 में आपका सब्जेक्ट जो है वो पीसीबी होना चाहिए, जिसमें जनरल कैटेगरी वालों के लिए 50% मार्क्स होनी चाहिए। दूसरी, अगर रिजर्वेशन कोटा में अगर आते हैं, एससी एसटी ओबीसी आते हैं तो वो 45% क्लास 12 में मार्क्स होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात करते हैं अगर सिलेबस का, तो सिलेबस जो है वो कोई चेंज नहीं हुआ था, पूरे यूट्यूब में से था, तो इस बार सिलेबस को चेंज कर दी जाएगी। एजेंसी अलग ले लेगी, ऐसा कुछ नहीं है। इस बार एनडीए एजेंसी एग्जाम ले रही है और सिलेबस जो है वो 2022 का जो सिलेबस था वो सेम सिलेबस जो है वही सिलेबस है। अगर हम बात करते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होगा, क्या क्या मुझे चाहिए, वो जरा इंपॉर्टेंट है वो सभी आप लोगों के लिए, क्योंकि देखो, सबसे पहले क्लास 10, 11 और 12 का आपका मार्कशीट जरूरी है। आप अगर कम से कम 11 तक तो जरूरी है, अगर 12 में आप अपेयरिंग कर रहे हैं तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन 11 तक का आपका रिजल्ट का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यानी 11 का मार्कशीट है तो आप फॉर्म को फिलअप कर ले, और 12 तो अपेयरिंग है, आप रिजल्ट अवेटेड है या इस बार दे रहे हैं तो उसके लिए आप वो तो फिलअप नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको 10 का सर्टिफिकेट चाहिए जिसमें पासिंग ईयर, सीजीपी वगैरह सारा डिटेल उसमें फिलअप करना है। दूसरी बात, इनकम सर्टिफिकेट आपका फादर का या मदर का, दोनों में से जो अर्न करते हैं उनका इनकम सर्टिफिकेट भी लगाना है अगर इसमें आप छूट चाहते हैं। दूसरी बात, जनरल कैटेगरी के लिए अगर आप बात करोगे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, वो आपको पेज नंबर, आप जो बुलेटिन जारी की गई है उसमें आप जाके देखिए 95-96 पेज नंबर में दिया हुआ है। ओबीसी एनसीएल का 99 पेज नंबर में है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक ही डिक्लेरेशन फॉर्म
का होना चाहिए, यानी 31 मार्च 2023 तक का ही। ठीक है, उसके बाद करें SC ST की बात करें तो सर्टिफिकेट जो है वो आपके डिक्लेरेशन के बारे में डिटेल वो पेज नंबर 101 100 और 102 में दिया हुआ है। इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो जारी की है NTA के द्वारा से उसमें पूरी डिटेल है। दूसरी बात अगर हम करें फोटो, देखिए बहुत से बच्चे फोटो में कंफ्यूज हो जाते हैं, दो फोटो कैसे होना चाहिए, थंब इम्प्रेस का क्या साइज होना चाहिए, वो सारा डिटेल के साथ साथ मैं अभी सिलेबस भी आपसे डिस्कस करूंगा टोटल। ठीक है, वीडियो के साथ बने रहिएगा। सबसे पहले अगर हम पासपोर्ट साइज की फोटो, ठीक है, पासपोर्ट साइज का फोटो जो है वो 10 से 200 10 से 200 KB के बीच होना चाहिए, लेकिन उसमें डेट जो है 2023 का फोटो में मेंशन होना चाहिए। जैसे 2023 जनवरी का भी हो, फरवरी का भी हो, कभी किसी भी हो। अब मान लो आपके पास पुराना फोटो है, आज से 2 साल 3 साल पुराना फोटो है, आपके फेस अगर नहीं चेंज हुए हैं तो आप जाके एडिटिंग करके आप उसमें डेट 2023 का डलवा दीजिए। पोस्ट कार्ड साइज का फोटो का साइज भी है वो 10 to 200 KB का है। सिग्नेचर जो आप करेंगे, जो अपलोड होगा वो 4 से 30 KB के बीच ही होनी चाहिए। फिर उसके बाद फिंगर एंड थंब इम्प्रेस का बारे में बता दो कि वो जो है 10 से 200 KB होना चाहिए और एड्रेस प्रूफ जो है 50 से लेकर 300 KB होना चाहिए। अब देखिए थंब इम्प्रेस और फिंगर पे कैसे करेंगे वो आपको अच्छी तरह से पता है। इस तरह से आप लेके स्कैन करके आपको मतलब फॉर्म में अपलोड करना है। देखिए इस तरह से आप फिंगर का करना है ना, इसको जरा से देख लीजिएगा बढ़िया से। और देखिए इस तरह से आपको फिंगर को लेके चलाना है। ठीक है, ये थंब इम्प्रेस इस तरह से लगाना है फिंगर का, और थंब इम्प्रेस का भी लगाना है। ठीक है, दूसरी बात सिलेबस की अगर हम बात करें कि 2023 का जो नीट एग्जाम बच्चे दे रहे हैं उनका सिलेबस क्या होगा, तो सबसे पहले मैं बता दूं, एक मिनट, सबसे पहले बता दूं सिलेबस जो है वो आपका वही पुराना सिलेबस है। सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आप जानते हैं कि हमारा पेपर के वो पार्ट में होता है, तो वो पेपर होता है, ध्यान दीजिएगा, वो होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री और बॉटनी एंड जियोलॉजी। देखिए यहाँ पर मैं आपको इसी वीडियो में सारा बात में बता दे रहा हूँ। देखिए ये हो गया फिजिक्स, ये केमिस्ट्री और ये हो गया बॉटनी और इधर हो गया आपका जियोलॉजी। ये पार्ट बॉटनी, ये पार्ट जियोलॉजी। ठीक है, इसमें क्या होगा कि फिजिक्स में आपको मिलेगा 2 सेक्शन। ठीक है, देखिए केमिस्ट्री, बायो, बॉटनी और जियोलॉजी। देखिए यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो फिजिक्स का सेक्शन जो है वो A मिलेगा, इसका भी सेक्शन B मिलेगा। ठीक है, केमिस्ट्री में भी सेक्शन A है और B है, सेक्शन A और सेक्शन B है। अगर बायोलॉजी की बात करें तो इसमें भी सेक्शन A है और सेक्शन B है। इसमें अगर हम बात करते हैं जियोलॉजी में तो सेक्शन A और B में क्वेश्चन डिवाइड होगा। अब यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन जो अगर हम बात करें, ध्यान से दिखेगा, जितना सेक्शन A में को है वो सारे क्वेश्चन जो है 35 मार्क्स नंबर क्वेश्चन होंगे, 35 क्वेश्चन होंगे। ये हो गया आपका 35 सेक्शन A का, चाहे बॉटनी, जियोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री 35 करके। और सेक्शन B में अगर फिजिक्स हो, केमिस्ट्री और बॉटनी और जियोलॉजी जो है वो 15-15 नंबर के क्वेश्चन होंगे। अब यहाँ पर जो है सारे क्वेश्चन MCQ होंगे। अगर आप इसकी बात करें तो देखिए आपको यहाँ पर एक सेकंड, ये जो है इसमें से 15 में से आपको कितना करना है, सेक्शन B में याद रखिएगा, सेक्शन B में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 है, उनमें से आपको 10 ही करना है। लेकिन सेक्शन A जो है 35 वो सारे कंपल्सरी है, यानी सेक्शन A आपको 35 पूरे करने हैं। लेकिन सेक्शन B में चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बॉटनी हो, चाहे जियोलॉजी हो, उनमें से मात्र आपको जो सॉल्व करना है वो 15 में से 10 ही क्वेश्चन करना है। 720 मार्क्स है, इतना आप समझ लें।
सिलेबस अगर हम बात है, ये तो आपको पैटर्न हुआ जिसमें आपको किस तरह करना है। मैं एक एक वीडियो में रेगुलर आपको अपलोड करूंगा और एक एक चीज के बारे में आपको यहाँ पर नीट का बारे में बताऊंगा, सारी चीज बताऊंगा। टाइम ब्रेक क्या होता है, बहुत चीज है जो आपको जानना बेहद जरूरी है। अगर आप नीट एस्पिरेंट है तो आपको सारी चीजों को जानना बेहद जरूरी है। तो ये डिटेल मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी वीडियो में आपके साथ शेयर किया। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करोगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि यहाँ पर सारी अपडेट आपको नीट का ऑफिशियल अपडेट मिलती है, फेक अपडेट नहीं मिलती है। सो गाइस, फिर मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। आप सब अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।